सान्या हुआ, इतना बड़ा एक जुल्म हुआ एक पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स के ऊपर, इतना गोलियां बरसाई गई, ये कह रहा है आगे से कि जी ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मैंने अपना मौक़िफ़ यहाँ पे बयान किया और इंशाअल्लाह साथ बताया भी सही कि वो लिस्ट जो है हमने दी भी हुई है और मज़ीद भी हम उसको देंगे, ताकि हमारे जो लोगों को है वो जहाँ पर भी हैं, अगर वो जहाँ भी हमें प्रोवाइड किए जाएँ, क्योंकि हमारे खदशात हैं इसके ऊपर। साथ साथ मैं यहाँ पे ज़रूरी समझता हूँ बताना कि इस तरीके की बयानात जो चल रहे हैं हुकूमत की तरफ से, इनसे इजतनाब करना चाहिए। अगर एक पीसफुल प्रोटेस्ट के अंदर इनके कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि हम लोग गए रेड जोन में गए, हम लोग बगैर इजाज़त के आए, लेकिन हमें पॉलिटिकल पार्टी है, हमारे पॉलिटिकल वर्कर थे, इस मुल्क के लोग थे, उनके ऊपर जो रवैया इख्तियार किया गया, इस पर हमारे कंसर्न है, रहेंगे, हम ये इंसाफ मांगेंगे, हम इसको इस तरह नहीं जाने देंगे। और चूँकि फिर वहाँ पे इसाक डार साहब मौजूद थे, तो वो चूँकि हमारी कमेटी के मेंबर भी हैं, जो हमारी बनी है अभी प्रधान कमेटी, तो उन्होंने ये कहा उसके ऊपर कि चूँकि आपने ऑलरेडी वहाँ पर भी कमीशन का बोला हुआ है मसले के ऊपर, उस कमीशन में भी बात जो हो रही है कमीशन के बारे में तो मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो उसको फिर वहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। तो ये कुछ ऐसे मामला थे जो मैंने कहा मैं अपनी कौम को और आप लोगों को आगाह करूँ इससे। बाकी हमारा इंशाअल्लाह जो एक मकसद है एज अ पाकिस्तानी, इमरान खान साहब ने कहा कि पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात वो करें, तो पाकिस्तान हमारी तरजीह है। तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान में अपना अमान कायम करने के लिए, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर है चाहे क्रॉस द बॉर्डर है, इंशाअल्लाह हम सब मिलके दहशतगर्दी का मुकाबला कर रही है और के वहाँ भी मुकाबला कर रही है, हमारी पुलिस भी कर रही है, हमारी फौज भी कर रही है, हमारी FC भी कर रही है, शातें भी हो रही हैं, लेकिन इंशाअल्लाह हम आखिरी हद तक जाएंगे और अमन कायम करके ही दम लेंगे। खुर्रम के हवाले से कोई बात हुई है और जो अफगानिस्तान से जो हो रही है सपोर्ट हो रही है PDP को, उस हवाले से क्या कोई बात हुई है? उसके ऊपर बड़ी तफसीली बात हुई, पूरी प्रेजेंटेशन दी गई है। अफगानिस्तान के हवाले से भी ये बात हुई है कि मैंने यही कहा कि अब तक चूँकि जो एंगेजमेंट है अफगानिस्तान के साथ वो एज अ जिरगा नहीं हुई, एज अ गवर्नमेंट हुई है। तो गवर्नमेंट ही करती है मुज़ाकरात, लेकिन अगर हमें मौका दिया जाए और एज अ जिरगा जो है हम भी अपने लोगों को कबाइल को साथ इन्वॉल्व करें और उनके साथ बातचीत करें, तो एक अच्छी कोशिश हो सकती है और हम उसमें अपना किरदार अदा करने को तैयार हैं। लेकिन डायलॉग का सिलसिला है वो बताया गया कि अफगानिस्तान के साथ शुरू है, लेकिन वहाँ से उसके बावजूद भी जो है वो तश्कीलें आ रही हैं और एक कार्रवाइयाँ शुरू हैं। तो उसमें एक बात हुई कुरब के हवाले से, तो माशाल्लाह क्लियर है। जो कुरब को पता है वो टेररिज्म का मसला तो था नहीं, वो दो ग्रुप का एक लड़ाई का मसला था, तो ये आज से नहीं है, ये पूरी एक सदी से मसला चल रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम उन ग्रैंड जिला के मेंबरान का जिन्होंने हुकूमत ने जब बनाया वो जिला, मैंने तो वहाँ पे गए, काफ़ी दिन गुजारे, काफ़ी मेहनत की, काम की। जो वहाँ के लोकल हमारे जो वहाँ के बशरान थे उन्होंने एक बड़ा किरदार अदा किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो तकरीबन अब 99% साइन हो चुका है। एक दो साइन इंशाल्लाह है वो आज हो जाएंगे और एक मुफस्सिल तरीके से प्रॉपर एक एग्रीमेंट किया गया है जिससे इंशाल्लाह ये पूरा मसला है इंशाल्लाह अब वो हल हो चुका है। और अब वहाँ पे जो ज़िंदगी के जो कुछ ऐसी मुश्किलात आई हुई थी, रास्ता बंद था, इंशाल्लाह वो बहुत जल्द खोल के लोगों को सहूलियात देना शुरू कर देंगे। देखिए पहली बात तो बड़ी क्लियर है, जब से हमारी हुकूमत गई है इमरान खान साहब की हुकूमत, उसके बाद टेररिज्म फैली है। देखिए आप रिकॉर्ड को देखा, आप देखें कितने सुसाइड अटैक हुए उस टाइम में इमरान खान प्राइम मिनिस्टर था, उनके जाने के बाद कितने हुए, कितने हमले इसके अलावा हुए, दहशतगर्दी की कितनी कार्रवाइयाँ हुई, कितने हमारे चेक पोस्टों पे हमले हुए, हमारी फोर्सेज पे हमले हुए। आप जब डाटा उठाएगा आपको पता चलेगा कि ये पॉलिसी मैटर होता है। ये गलत पॉलिसी ही बेसिकली ऐसी चीज़ों को जन्म देती है। इनकी पॉलिसी गलत है और पहले भी गलत थी और उसके बाद फिर गलत हुई और उसके बाद से जो हालात बने इनकी वजह से बने हैं। जब से PDM 1 और PDM 2 कंटिन्यू पूरा कर लो। अब बात यह है कि दो तरह के एरियाज हैं। एक एरिया है आपका बॉर्डर एरिया, बॉर्डर पे तो तमाम जिम्मेदारी जो है वो आर्मी की है और फेडरल गवर्नमेंट की है, ये तो उन्होंने करना है उसको। उसके बाद आता है नीचे सेटल एरिया, सेटल एरिया की जिम्मेदारी बिल्कुल मेरी है, मैं उसको करता हूँ। लेकिन जाहिर बात है जब बॉर्डर से लोग आएंगे, लोग एंटर होंगे, ऐसे एलिमेंट्स आके अंदर दाखिल होंगे, तो फिर जाहिर बात है वो सेटल एरिया के अंदर शहरों में आके कार्रवाइयाँ करेंगे। उनको रोकना बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम काम भी कर रहे हैं।
लेकिन ये लोग आ कहाँ से रहे हैं, ये लोग एंटर कैसे हो जाते हैं। फिर जो आपका मर्ड डिस्ट्रिक्ट है, इस पे इन्होंने ऑपरेशन किए, 12 ऑपरेशन किए, तो ऑपरेशन का क्या फायदा हुआ? कोई फायदा हुआ? क्या मन कायम हुआ उससे? नहीं हुआ। हम तो सभी कहते थे कि अपने एरिया में अपने लोगों क्या मुशाहिद करा रही की बिल्कुल देखें, जब भी रियासत अपने लोगों के साथ अच्छाई करे तो मेरे ख्याल में उसको खुशाइन कहना चाहिए। पहले तो ये हुआ क्यों, इतना सही लोगों के अंदर रखा क्यों गया? देखिए 9 मई के ऊपर आप कह रहे हैं कि कमीशन बनाया जाए, वो नहीं बनाया जा रहा। हम तो कहते हैं कि कमीशन बना ले, अगर किसी बंदे ने कोई गलत कुछ किया है तो उसकी सजा होनी चाहिए, लेकिन पहले ये तयन तो हो कि गलत किया क्या है और कितना कोई गलत किया है। अगर कहीं पे खड़े होना, कोई पुरअमन एहतजाज करना, गलत करना है, उसकी एक सजा है। अगर मैं उससे आगे बढ़ता हूँ, मैं कोई जलाओ घेराव करता हूँ, अगर मैंने किया है मेरे पहले साबित होगा, उसकी एक और सजा है। लेकिन इस तरह उठा के बंदों को, हमारे हजारों लोगों को उठाया गया 9 मई के बाद, आखिर में कितने निकले? 180 में भी ये बेचारे अपनी सजा पूरी कर चुके हैं। अब वो सजा जायज थी ना जायज थी, लेकिन वो पूरी कर चुके थे। किसी का महीना तो बाकी अगर था और छोड़ दिया, अच्छा किया। रियासत का काम है अपने लोगों को मुतमईन करना, अपने लोगों को साथ लेके चलना, अपने लोगों की राय की इज्जत देना। रियासत का काम ये नहीं है कि डंडा उठा के जबरदस्ती से आप मेरी जुबान बंद करें, आप मेरा हक मुझे छीने, आप मेरा हक मुझे ना दें, और फिर अगर मैं अपना हक मांगूं तो पहले आप मेरे पे डंडे बरसाएं, फिर मेरे पे आंसू गैस बरसाएं, फिर मेरे पैलेट गन बरसाएं, आखिर में मेरे पे गोलियां बरसाएं, और बाद में फिर ढीठ बांध के बेशर्मों की तरह माने भी ना। चलो गलती कर ली है, हमारी कितनी गलती है, हमारी कितनी गलती है, कमीशन बना लो। लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप मान नहीं रहे, आप कह रहे हैं हम झूठ बोल रहे हैं। तो ये इस तरह की बेशर्मी मैं समझता हूँ कि है। ये रियासत जो कि माँ है, एक तो पहले ये करे गैर आईनी काम, और उसके बाद उल्टा ये कहे कि जी कुछ हुआ ही नहीं है। तो ये लोग अंधे नहीं है, शुक्र है आप मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। अब कितने लोगों का मुंह बंद कर लोगे? 25 करोड़ आवाम है, उसका एक हक है, हकूक है, वो आपको देने पड़ेंगे। गंडापुर साहब ये बताएं कि आप कहते हैं कि ये सब निकाले बना रही है, वो कहते हैं कि जो मुज़ाकरात हुए दहशतगर्दों के साथ और दहशतगर्द वापस लाए कर रहे हैं और उसकी वजह से दहशतगर्दी के साथ। देखिए ये इल्जाम लगाने वाली बातें हैं कि मुज़ाकरात किसने किया मुज़ाकरात। बात ये है कि अगर कोई भी इदारा है, तो कोई इदारा अपना काम कर रहा है सिस्टम के अंदर, तो वो अपने आप को अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटा सकता। बड़ी अजीब बात है कि एक काम मेरे पे डाल रहे हैं और मेरे टाइम में तो अमन है, और जब मैं नहीं हूँ पॉलिसी मेकर आप हैं, और आपके टाइम में वो अमन खराब हो गया है, आप डाल मेरे पे रहे हैं। तो अगर अमन खराब होना था तो मेरे टाइम में होता ना, मतलब मेरी पॉलिसी ठीक थी, इमरान खान की पॉलिसी ठीक थी, इसलिए अमन था। आपकी पॉलिसी ठीक नहीं है, पहले भी नहीं थी, इसलिए अमन कायम नहीं है। तो अपने आप को ठीक करने के बजाय तुमते लगाना, इल्जामात लगाना, चीज़ों को नाम मानना, ये मसले का हल नहीं है। आपको जब अगर गवर्नमेंट आपको मिली है, मैंने चोरी आपने किया है, अब बैठे हैं, अब ये जिम्मेवारी आपको लेनी पड़ेगी। किसी और पे इल्जाम लगा के, किसी और पे बात करके अपनी जान नहीं छुड़ा सकते। आखिरी एक मंजूरी दी गई इजलास में किसी। इसी तरह हर तरह की लेटेस्ट अपडेट्स और ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आप रहें हर खबर से बाखबर।